अगर यंग एज में आपने हिप रिप्लेसमेंट कराया है तो आपके सर्जन ने आपको ज़रूर बताया होगा कि मे बी आपको अपने लाइफ में एक बार और रिवीजन की ज़रूरत पड़े। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग किन बातों का ध्यान या ख्याल रखकर इस इम्प्लांट यानी जो हिप रिप्लेस किया गया उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन अपने हिप के जॉइंट को इस्तेमाल कर सकें। इसमें सबसे पहला ज़रूरी जो होता है इम्प्लांट सिलेक्शन। प्रीफरेबली यंग लोगों को सीमेंटलेस इम्प्लांट यानी अनसीमेंटेड जो बिना सीमेंट के लगते हैं इम्प्लांट्स उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो अनसीमेंटेड स्टेम्स होते हैं ये पेशेंट की हड्डी के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं यानी कि जुड़ जाते हैं, और एक बार जब इम्प्लांट्स पेशेंट की हड्डी के साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक बहुत लंबे समय के लिए आपस में यूनाइटेड रहते हैं और एक लंबा टाइम प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि फीमोरल साइड और एस्टाबुलर साइड दोनों साइड अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बियरिंग सर्फेसेस पे, यानी कि जो फीमोरल हेड होता है वो एक मेटल का आता है और दूसरा सिरेमिक का आता है। उसी तरह से जो एस्टाबुलर लाइनर होता है वो भी एक पॉलीथिलीन का आता है और एक सिरेमिक का आता है। तो एक लंबे इम्प्लांट के लाइफ के लिए हम लोगों को प्रीफर करना चाहिए यंग लोगों में कि हम लोग सिरेमिक हेड का इस्तेमाल करें और फीमोरल साइड में हम लोग सिरेमिक लाइनर का इस्तेमाल करें। सिरेमिक लाइनर के अलावा अगर हम लोग पॉलीथिलीन यूज़ कर रहे हैं तो हम लोगों को हाईली क्रॉसलिंक पॉलीथिलीन लाइनर्स यूज़ करना चाहिए। ये जो दोनों कॉम्बिनेशन होता है सिरेमिक ऑन सिरेमिक या फिर सिरेमिक ऑन हाईली क्रॉसलिंक पॉली, इसका लाइफ जो होता है ये बाकी जो पुराने जो इम्प्लांट्स होते थे उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सर्जिकल टेक्निक और सर्जन। डेफिनेटली आपको अपनी सर्जरी एक अच्छे सेंटर में और एक एक्सपीरियंस सर्जन से करवानी चाहिए जिसे इस सर्जरी को काम करने का काफ़ी समय से एक्सपीरियंस हो। चौथा कि आफ्टर सर्जरी जो आपके सर्जन ने आपको लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस बताए हैं उसको ज़रूर से फॉलो करें। अगर आपके सर्जन ने आपको कहा है कि कोई पर्टिकुलर पोजीशन में नहीं बैठना है या किसी पर्टिकुलर काम को नहीं करना है तो उसको रिलीजियसली फॉलो करें कि आपके जो रिप्लेस्ड पार्ट है उसमें कोई डैमेज नहीं हो। अगर आप ये सारे चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपका जो खुद का इम्प्लांट है वो काफ़ी समय चलेगा एंड आपको दोबारा रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।